पैरामेडिकल विथ अभी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एनेस्थीसिया के क्लासिफिकेशन की। अगर हम बात करें, जैसे कि आपने एनेस्थीसिया के बारे में पता होगा, आपने जैसे कि हॉस्पिटल में ड्यूटी वगैरह की होगी या एनेस्थीसिया की क्लासेज वगैरह ली होगी, तो आपको ये चीज़ें पता होगी। लेकिन आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में काफ़ी हद तक क्वेश्चन उठ कर आए हुए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है वो भी आपको पता लग जाएगा। एंड बात करें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं वो भी पता लग जाएगा। अगर हम यहाँ पर एनेस्थीसिया के बारे में बात करें, जैसे जनरल एनेस्थीसिया के बारे में, तो जनरल एनेस्थीसिया में आपने ओटी वगैरह की है या ओटी वगैरह में काम किया है, तो ये चीज़ें आपको पता है जनरल एनेस्थीसिया में कौन कौन सी सर्जरी होती है, कौन सी नहीं होती है। या बात करें लोकल एनेस्थीसिया के बारे में, तो ये भी आपको पता होगा। एक होता है आपका स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या होता है? लोअर सेगमेंट, जो भी लोअर सेगमेंट का होता है, जैसे कि एलएसीएस वगैरह या ऑर्थो की सर्जरी होगी या यूरोलॉजी का केस हो गया, तो इन चीज़ों में किसका होता है? स्पाइनल एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है। आज अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, क्योंकि यहाँ से रेगुलर एग्जाम में पर्सन उठकर आ रहे हैं। 1 से 2 पर्सन आपको देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा बहुत आज हम जो किसके बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या है क्लासिफिकेशन में? पहला क्या है? इनहेलेशनल एनेस्थीसिया। इनहेलेशनल एनेस्थीसिया क्या होता है? सबसे पहले अपन को यह समझना है कि इनहेलेशनल एनेस्थीसिया क्या होता है। जैसे कि आपको पता है 2 तरह से, जैसे कि इनहेलेशनल की बात करें तो इस इनहेलेशनल में क्या होता है, जैसे बात कर सकते हैं कि जैसे सिवोफ्लोरिन होगी, आइसोफ्लोरिन होगी, डिसफ्लोरिन होगी या नाइट्रस ऑक्साइड होगी। ये चीज़ें आपने अगर ओटी में काम किया है तब आपको पता होगा सिवोफ्लोरिन कहाँ डलती है, आइसोफ्लोरिन मेडिसिन कहाँ पर डलती है, तो ये चीज़ें पता होगा आपको। अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, एक होता है गैसेज फॉर्म में। तो गैसेज फॉर्म में हम ऑक्सीजन होगी, नाइट्रस ऑक्साइड होगी या साइक्लोप्रोपेन होगी या ईथर भी होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें जैसे आईवी एनेस्थीसिया है, तो आईवी एनेस्थीसिया में क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे प्रोपोफॉल हो गया, टाइफेंटेन हो गया या इथेमाइडोन हो गया या मिडाजोलम हो गया या केटामाइन हो गया। ये चीज़ें किस में आती है? आईवी एनेस्थीसिया में। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो क्या है आपका इनहेलेशनल एनेस्थीसिया। तो इनहेलेशनल एनेस्थीसिया में क्या क्या चीज़ें आती है, एक एक चीज़ को कवरेज करते हुए चलेंगे एंड कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं तो वो भी आपको पता लग जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें जो इनहेलेशनल एनेस्थीसिया है वो गैस फॉर्म में कौन कौन से होते हैं, जैसे नाइट्रस होगी, इसको नाइट्रस कर लेना, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है किस में? इनहेलेशनल एनेस्थीसिया में, गैस फॉर्म में। अगर हम यहाँ पर बात करें सेकंड क्या है? वॉयलेट ऑयल। तो इसमें क्या होता है? ईथर हो गया, हेलोथेन हो गया या बोल सकते हैं अपन यहाँ बोल सकते हैं इनफ्लूरेन, इसको इनफ्लूरेन कर लेना। तो यहाँ पर ईथर हो गया, हेलोथेन हो गया। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठने के काफ़ी हद तक चांस होते हैं। कौन सा है? जो ईथर का, आपका कौन सा है? ईथर का। अगर आपको गैस फॉर्म में पूछा जाए तो कौन कौन सी चीज़ें आती है उसमें आपको पता है, जैसे ऑक्सीजन होगी, जैसे साइक्लोप्रोपेन होगी, यहाँ बोल सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड होगी। क्या हो गया? नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। अगर हम यहाँ पर ईथर के बारे में बात करें तो ईथर भी गैस फॉर्म में आता है, बट आपको किस में करना है? वॉयलेट ऑयल में। किस में करना है? वॉयलेट में ऑयल में। तो ये चीज़ें आपके क्वेश्चन बन सकता है। आगे क्या है? लिपिड। लिपिड में कौन कौन से आते हैं? आइसोफ्लोरिन, डिसफ्लोरिन और सिवोफ्लोरिन। ये किस में आते हैं? आपके लिपिड फॉर्म में आते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका हेलोथेन भी हो सकता था, लेकिन हेलोथेन नहीं होगा, वो अलग फॉर्म में आएगा। तो ये हेलोथेन का भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आया हुआ है एंड आने के काफ़ी हद तक चांसेज है। अगर हम यहाँ पर बात करें जो आपका क्या है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे आइसोफ्लोरिन हो गया, डिसफ्लोरिन हो गया, सिवोफ्लोरिन होगी। एक ही चीज़ में आती है, लिपिड फॉर्म में आती है। लेकिन यहाँ पर हेलोथेन है वो किस में है? वॉयलेट ऑयल में। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए, तो आपको 2 क्वेश्चन तो यहाँ पर देखने को मिल गए।
जो क्या है, एक तो हो गया हेलोथेन, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, ईथर। तो ईथर का क्वेश्चन आया हुआ है। एंड बात करें जो आपका हेलोथेन है, वो तो काफ़ी हद तक क्वेश्चन आने के चांसेज है, तो इसको तो 5 स्टार करके आप चलना, क्योंकि यह क्वेश्चन आता ही आता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे क्या है, प्रीरेंटल आईवी। जो आप आईवी देते हो उसको क्या बोलते हैं, प्रेंटल आईवी। आईवी में फर्स्ट क्या है, फास्ट एक्टिंग ड्रग्स, फास्ट एक्टिंग ड्रग्स हो गया। दूसरा क्या है, स्लोली या बोल सकते हैं एक्टिंग ड्रग्स। तो इसमें क्या होता है, फास्ट एक्टिंग में कौन कौन सा है, थायोपेंटोल हो गया या मिथाइजाइन हो गया, प्रोपोफोल हो गया या इथेमाइड हो गया। ये चीज़ें किस में आती है, फास्ट एक्टिंग ड्रग्स में आती है। अगर हम स्लोली की बात करें, जो मतलब ये इसका मेडिसिन का असर अचानक से नहीं होता, मतलब कि मेडिसिन का असर है वो थोड़ी धीरे होता है, थोड़ी टाइम लगता है। अगर हम फास्ट एक्टिंग ड्रग्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को मेडिसिन का असर जल्दी होता है, फास्ट होता है, जल्दी से होता है। तो इसमें हम जैसे कि अपन सर्जरी करते हैं, जैसे जीए की सर्जरी करते हैं, तो उसमें क्या लेते हैं ज़्यादातर अपन, प्रोपोफोल। क्या लेते हैं, प्रोपोफोल। तो इसमें क्या होता है, फास्ट एक्टिंग एक्शन होता है, तो इसमें हम प्रोपोफोल यूज ले लेते हैं। जब आप जीए का केस कराएगे हो, जो भी आप जीए का, जैसे कि लैब कोली होगी, हर्निया होगी या अपेंडिक्स होगी, उन केसों में आप क्या यूज लेते हो, प्रोपोफोल यूज लेते हो। तो इसका मतलब होता है कि फास्ट एक्टिंग ड्रग्स। स्लोली एक्टिंग ड्रग्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है, बेंजाडाइजिनस डाइजिनप या लेड्राजिपम हो गया या मिडाजोलम हो गया, मिडाजोलम हो गया। ये चीज़ें किस में आती है, आपकी स्लोली एक्टिंग ड्रग्स में आती है। आगे बात करते हैं। आगे क्या है आपका, आगे इसमें आप देख सकते हो, आगे क्या है, डिसोवेटेड एनेस्थीसिया। इसमें क्या है, केटामाइन। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, केटामाइन। आगे क्या है, ओपोइड एनेस्थेसिक, एनेस्थेसिक। इसमें क्या है, फेंटानिल हो गया, हीमीफेनाइल होगी। अगर हम यहाँ पर बात करें, जो आपके एग्जाम में आए आए क्वेश्चन कौन कौन से, एक तो केटामाइन, आपके काफ़ी हद तक क्वेश्चन आते हुए हैं यहाँ से। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका फास्ट एक्टिंग ड्रग्स भी, आपका प्रोपोफोल भी काफ़ी हद तक आपके क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, प्रोपोफोल भी हो सकता है। फर्स्ट आपका मोस्ट में कौन सा है, केटामाइन, प्रोपोफोल हो गया। एंड बात करते हैं अपन, इसमें क्या है, इसमें आप देख सकते हो जैसे कि आपका यहाँ हेलोथेन है। हेलोथेन तो बहुत बार पूछा गया है, तो ये 5 स्टार मान के ही चलना। तो आपका ये क्वेश्चन आने के काफ़ी हद तक चांस है। हेलोथेन, हेलोथेन जैसे लिपिड फॉर्म में आता है, बट यहाँ पर आपको किस में देखने को मिलेगा, किस में देखने को मिलेगा, वोलेट ऑयल में। अगर आपका पूछ सकते हैं कि लिपिड फॉर्म में कौन कौन से है, लिपिड एनेस्थीसिया कौन कौन से है, जैसे आइसोफ्लोरिन हो गया, डिसफ्लोरिन, सिवोफ्लोरिन हो गया, तो इस किस में आता है, आपके लिपिड फॉर्म में आता है। अगर हेलोथेन के बारे में पूछे तो इसमें क्या करना है आपको, वॉयलेट ऑयल के बारे में करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। एंड बात करें जो नाइट्रस ऑक्साइड है, वहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। काफ़ी हद तक क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ओटी टेक्नीशियन की वीडियो रेगुलर आती रहती है। अभी फिलहाल बिहार की एग्जाम आने वाली, कुछ ही समय और बाकी है, आपके पास 10 से 15 दिन अभी बाकी है, तो उसकी प्रिपरेशन आपकी रेगुलर चल रही है। क्लासेज वगैरह ज्वाइन नहीं की तो आपने ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपके हो रहे हैं, रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ से जो वीडियोज आप रेगुलर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी जैसे ओटी टेक्नीशियन है वहाँ पर भी मिलेगी। एंड बात करें तो आपके जैसे कि एग्जाम फोरम है, वहाँ पर भी ये चीज़ें देखने को मिलती है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जाके जरूर कर लेना।